तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् विप्रदवासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुभद्रसूदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदनवरं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मोहन चोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा बीरदास जी महाराज की जय। माई जी मिदास जी महाराज की जय। बाबा रामजी दास जी महाराज की जय। बाबा श्रवणदास जी महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। और कुलादेव पीर महाराज की जय। जय जय श्री हरि। आनंद कंद श्रीमद्भागवत महापुराण परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनीय ब्रह्मलीन बाबा सर्वदास जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी दयालदास जी महाराज, पूज्य सभी संत चरण विद्वजन, समुपस्थित धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी गुरु चरणानुरागी भक्तवृंद, श्रद्धामयी देवी स्वरूपा मातृशक्ति, परम पिता परमात्मा की बड़ी अनंत कृपा है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके, संतों के सानिध्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर
जो हम सबको मिला है महापुरुषों के आशीर्वाद से। हर वर्ष की भांति बैसाखी के महापर्व के उपलक्ष्य में आज श्रीमद् भागवत का एक प्रथम दिवस की पावन कथा है। आए इस कथा में प्रवेश करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, अवगाहन करें, इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। 2 मिनट भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, जिह्वा को रचना को पवित्र करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो गए गोपाल, श्री बाके भिखारी नंद लाल मेरो गए। सभी गाएंगे ताली बजा करके। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 बतला, नारायण 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 नारायण, भज राधे गोपाल, भज बंसरी राधे, भज राधे गोपाल, भज बंसरी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वेद व्यासी महाराज उस भगवान को प्रणाम करने के लिए कह रही है जिस परमपिता परमात्मा की हम कथा सुनने जा रहे हैं, और उस परमात्मा से हमारा परिचय करा रहे हैं। परिचय मतलब जानकारी करवा रहे हैं कि जिस गोविंद की, जिस परमात्मा की हम कथा सुन रहे हैं, जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, वह कौन है, क्या करते हैं। कहा परमात्मा सत्य चित्त आनंद, तो परमात्मा सत्य है जिनका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी।
और वो परमात्मा चैतन्य है और वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद हर समय आनंद में रहना और संसार का प्रत्येक जीव चाहे छोटा है चाहे बड़ा है सब आनंद में रहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद बना रहे। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि आनंद उसका अपना स्वरूप है और ये जीव परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है इसलिए जीव भी आनंद में रहना चाहता है। बोलो कुलादेव पीर महाराज की जय, स्वामी दयानंद जी पवनी की जय। रहना चाहता है तो आनंद रूपाय सचित आनंद रूपाय और परमात्मा करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वही सारे संसार की उत्पत्ति के कारण जिस परम पिता परमात्मा ने सारे संसार की रचना की है हेतु है वही संसार के कारण है। और तापत्रय विनाशाय जो हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं, 3 प्रकार की पीड़ाएं हैं, दैविक दैहिक भौतिक। इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं का हरण करने वाले, तीनों करने वाले अपरमात्मा तापत्रय विनाशाय ऐसे उस परम पिता परमात्मा को जो द्वापर युग के अंत में मां देवकी के पुत्र बनकर के आए भगवान श्री कृष्ण के रूप में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सूत जी महाराज आगे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। नेमी सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे और उन ऋषियों के मध्य में जब श्री सूत जी महाराज पहुंचते हैं तो 88,000 ऋषि उनका स्वागत करते हैं और उनमें सबसे बड़े सौनक जी महाराज। और पहला प्रश्न कहते हैं महाराज हमारे जीवन में अज्ञान अंधकार है, अज्ञान ध्वंस को विध्वंस कोटि सूर्य सुन प्रभा मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं जो भगवान की कथा का सार है और कथा का सार भी वो सार सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, प्रिय लगे, वो सार हम सुनना चाहते हैं। और देखो सौनक जी महाराज यहाँ केवल कथा ही नहीं सुनना चाहते में जब महापुरुषों के सामने हम जाएं, बैठे और अवसर मिले उनसे कुछ पूछने का, कुछ जानने का, तो हाथ जोड़ करके निवेदन करें महाराज हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हमारा विवेक कैसे बढ़े
और सबसे मुख्य बात है कि हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति कैसे हो। देखो, सुख और दुख जीवन का एक पहलू है, आएंगे जाएंगे। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें मिलेंगे और दुख और सुख भोगने से ही कटेंगे। सुख भी एक प्रकार का दुख ही है, लेकिन जो परमात्मा के प्रति हमारा जो प्रेम है, जो भगवान के प्रति भक्ति है, वो अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर हमारे जीवन में हमें न सुख का आभास होगा और न दुख का आभास होगा। हम एक रस रहेंगे, आनंद रहेंगे, आनंद रहेंगे, क्योंकि परमात्मा का प्रेम ही तो है। परमात्मा के प्रति हमारी जो प्रेम है, भक्ति है, वही हमें जीवन के उस मार्ग पर लेकर के जाएगी जो कल्याण करने का मार्ग है। तो यहां कहते हैं कि विवेक हो, हमारा विवेक कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े। और दूसरी बात कहते हैं माया मोह निराश। ये जो परमात्मा की माया है, ये संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो संसार में हम अपने आप को बंधे हुए मान रहे हैं, ये मेरा है, ये पराया है, इस मोह से, इस आसक्ति से हम दूर कैसे हो और परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में कैसे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण के प्रति शाश्वत भक्ति, पवित्र भक्ति और हमारे जीवन के जो क्लेश हैं, जीवन के सबसे बड़े क्लेश हैं हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जीवन के क्लेश हैं। इन क्लेशों से निवृत्ति कैसे हो। और दूसरा महाराज, हमारे मन में जो चिंता है, चिंता मणिर्लोक सुखम, ध्यान देना, संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस लोक में रहते हुए सुख चाहता है, लेकिन यहां जिस सुख की बात है वह परमात्मा सुख की बात है। स्वर्ग संपदम यानी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की उस दिव्य भक्ति में हमारा मन कैसे लगे। हे गुरुदेव, आप तो वैकुंठ यानी तो उस वैकुंठ में रहने वाले इस परमात्मा के प्रति आपके हृदय में भक्ति है, और हम भी वही भक्ति चाहते हैं जो योगी दुर्लभ, योगियों को दुर्लभ है। उस भक्ति में हमारा मन कैसे लगे, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम कैसे बढ़े। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों की बात सुन करके कहते, ऋषियों धन्य है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति जो एक प्रेम अद्भुत है, लेकिन महापुरुष जीवन में जो भी करते हैं और समाज के कल्याण के लिए करते हैं। और आज जो आपने ये प्रश्न पूछा केवल अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए पूछा है। कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे हो सके, उनके कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाना चाहता हूं जिस कथा को सुनकर के जीवन में फिर कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। और ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। संसार का जो प्रत्येक श्रीमद् भागवत की कथा जो कलयुग के दोषों से हमें बचाएगी, कलु किरण भाषित, केवल ये दोषों से बचा सकते। और ये कथा सुनने का जब अवसर मिलता है तो मानो हमारे एक जन्म के नहीं
के लिए जब परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे और कथा सुनाने के लिए जब विराजमान हुए, उसी समय स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज, परीक्षित को श्राप मिला है, तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी, आप इसको ये अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में आप जो इसे कथा अमृत पिलाने जा रहे हैं, ये हमें पिला दीजिए, हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं की ओर देखा, परीक्षित ने भी विचार किया कि ये अमृत कोई साधारण अमृत तो नहीं, समुद्र का मंथन करने के बाद ये अमृत की प्राप्ति हुई, बहुत मेहनत हुई, देवताओं और असुरों ने मिलकर के इसको प्राप्त किया और इस कथा के बदले में ये देवता इस अमृत को लेकर के आ गए, जो दुर्लभ है। तो इससे इस कथा का महत्व और बढ़ जाता है और सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया। ध्यान देना, मना कर दिया कि ये देवता अमृत लेकर के आए, स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, कथा अमृत के बदले में, यानी सौदा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। और ये कथा व्यापार नहीं है, ये जीवन का उद्धार करने वाली कथा है, ये जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने वाली कथा है, ये परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करने वाली कथा है। और देवताओं को वहां से भगा दिया अभक्त समझकर। ये कथा केवल परमात्मा के भक्तों के लिए, जो श्रद्धा से परमात्मा के प्रति प्रेम करने वालों के लिए कथा है। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वर्ग में गए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, महाराज ऐसा इस कथा में है क्या जो सुखदेव जी ने हमें प्रदान नहीं किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, 7 दिन का समय है परीक्षित के पास और 7 दिन में हम देख लेते हैं इस कथा से क्या होगा। और 7वें दिन जैसे इस कथा को सुनकर के परीक्षित भगवान के परम धाम को गए, तब ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वर्ग की एक तराजू ली, तराजू के पलड़े में स्वर्ग के सारे सुख रख दिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत विराजमान किया। तो जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत विराजमान थी, वो पलड़ा झुक गया, भारी रहा। तो ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि जहां जहां श्रीमद् भागवत विराजमान होगी, वहां कलयुग का एक भी दोष वहां नहीं रह सकता। और ये भगवान को प्राप्ति कराने वाला साधन है, भगवान तक पहुंचने का साधन है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये कथा में आप, और इस कथा को देवऋषि नारद जी ने, इस कथा की जो सप्ताह विधि है, और देवऋषि नारद जी ने सनत कुमार आदि ऋषियों से श्रवण, सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कहा कि सप्ताह विधि सनत कुमार आदि ऋषियों से नारद जी ने श्रवण की, तो नारद जी तो कभी एक जगह स्थिर बैठते रहे, नारदस्य अस्थिरस्य वो तो अस्थिर रहते, चलते रहते, एक घड़ी से ज्यादा कहीं बैठते नहीं। फिर उन्होंने 7 दिन एक स्थान पर बैठ करके तो श्रवण कैसे किया? तब सूत जी महाराज कहते, ऋषियों एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी
विशाल क्षेत्र में यानी बद्रिकाश्रम में पहुंचे और वहां उनका मिलन सनत सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों से हुआ। देवर्षि नारद जी बड़े तीव्र गति से जा रहे थे। सामने सनत कुमार आदि ऋषियों को देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी को देखा और नारद जी का जो चित्त है वो अस्थिर दिखा, चिंता दिखी उनके मन में। और तब सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हैं? नारद जी का ध्यान जब सनत कुमार आदि ऋषियों की ओर गया तो प्रणाम किया, कहा महाराज मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? कि मैं इस पृथ्वी लोक पर आया था भ्रमण करने के लिए, यहाँ पर भगवान के भक्तों के दर्शन करने के लिए। जिस पृथ्वी पर भगवान बार बार अवतार लेकर के आते, मैं इस भूभाग पर आया तो यहाँ मैंने कलयुग के दोषों को देखा कि कलयुग ने अपना पूरा प्रभाव सब पर जमा दिया। महाराज मैं जिधर भी गया वहीं मुझे अशांति ही अशांति मिली। यहां तक कि मैं जब भक्तों के घरों में भी गया तो वहां भी अशांति मिली। देखा इस लोक में सबके घर घर में अशांति है। माता पिता की कोई आज्ञा का पालन करता नहीं, माता पिता की बातों का अनादर करते हैं। यहां तक कि घर में सास की बात सुनने को बहुत तैयार नहीं है, अपनी मनमर्जी से घर चलाती है। घर में कोई नया काम करना हो, अच्छा काम करना हो तो माता पिता से सलाह नहीं ली जाती। सलाह लेने के लिए श्याल का बुद्धिदायक श्रीमद् भागवत में तो लिखा है ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता पिता का अनादर हो रहा है, ये मैंने देखा महाराज। तीर्थों में गया तो वहां भी कलयुग का प्रभाव देखा, राक्षसों का असुरों का प्रभाव देखा। महाराज मैं घूमता घूमता श्री वृंदावन धाम पहुंचा। वहां मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। वहां देखा कि एक युवती स्त्री बैठी रो रही है, उसके पास में अनेक देवियां उसको सांत्वना दे रही हैं। मैंने दूर से उस देवी को देखा तो सोचा कि चलो जाकर के पूछा जाए इसको क्या दुख है। मैं चला तो मेरे मन में आया कि माताएं बैठी हैं, नहीं जाने क्यों परेशान है, माताओं के बीच में जाना अच्छा नहीं। तो मैं वापस मुड़ गया। मैं जैसे ही वापस मुड़ा उस देवी ने मुझे पीछे से आवाज दी, भो साधो क्षण तिष्ठ, हे महापुरुष क्षण भर के लिए ठहर गई। आपके दर्शन मात्र से मेरी चिंताओं का नाश होगा। तब दर्शनम चिंता अपनी नाशया। संतों के पास जब हम जाते हैं, सदगुरुओं के पास हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? जब हमारा मन विचलित होता है, मन नहीं लगता घर में, परिवार में, जब अशांति होती है तो हम एक शांति की खोज में जाते हैं। और गुरुदेव के पास जब आकर के बैठते हैं तो मन को संतोष मिलता है, शांति मिलती है, ठहराव मिलता है। क्यों? क्योंकि उन महापुरुषों की तपस्या का जो प्रभाव है उनके पास बैठते ही हमें एहसास होता है। और उनकी तपस्या का जो प्रभाव जब हमारे ऊपर उनकी कृपा में दृष्टि पड़ती है
तो हमारे मन को ठहराव मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो भक्ति देवी भी यही कहती, महाराज दर्शन मात्र से मेरी चिंताओं का नाश हुआ, ठहर जाइए। देवऋषि नारद जी कहते, महाराज मैं उस देवी के पास गया, मैंने उस देवी को देखा, उसके पास में जो अचेत अवस्था में वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए थे। फिर मैंने उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये अचेत अवस्था में पड़े हुए दो वृद्ध कौन हैं? तुम्हारे पास ये बैठी हुई हजारों देवियां ये कौन हैं? तब उस देवी ने मुझे कहा कि नारद जी मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रिधि ख्यात हूं, इमौ में तनयो बतो। मेरा नाम भक्ति देवी है और मेरे जो दो पास जो ये वृद्ध दिखाई दे रहे हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए। ध्यान देना, बहुत सुंदर बात यहां बताई जा रही है। जीवन में जब जब भी कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कली के दोष बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर एक रोग प्रवेश कर जाता है और हमारी चेतना को, हमारी चेष्टा को नष्ट कर देता है। कार्य करने की क्षमता को, हमारे व्यवहार को। तो यह भक्ति देवी भी कहती, महाराज कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। मैं भी जीर्णशीर्ण हो चुकी थी। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में आकर के मेरी वृद्धि हुई, गुजरात में मैं जीर्णशीर्ण हुई, और जैसे ही मैं यहां श्री वृंदावन धाम भी आई, महाराज यहां मैं तो युवा अवस्था को प्राप्त होगी, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अचेत होकर के अवस्था में अचेत हो गए। महाराज मुझे चिंता है, ये इनके अंदर चेतना आ जाए, इनके अंदर जागृति आ जाए, मैं इन दोनों को लेकर के अपने लोक को चली जाऊं, किसी और लोक को चली जाऊं। नारद जी ने जब भक्ति देवी का दुख सुना तो समझ गए कि ये कली का दोष है, कली का प्रभाव है। और जब माता पिता के सामने, ध्यान देना ये कली का प्रभाव क्या है, जब माँ बाप के सामने बच्चों की कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाए, इच्छा शक्ति नष्ट हो जाए, तो सोच लेना उनके जीवन में कलयुग का प्रभाव प्रवेश कर गया। माँ बाप काम कर रहे हों और बच्चे बैठे देखते रहे, तो समझ लेना जीवन में कलयुग का प्रवेश कर गया। माँ बाप युवा अवस्था कर रहे, काम कर रहे हो और बच्चे रोगी होकर के चारपाई पर लेटे रहे, समझ लेना कलयुग का प्रभाव प्रवेश कर गया। यही तो कलयुग है और यही देखने को मिलता है। नारद जी समझ गए ये कली के दोष हैं, कलयुग के दोष हैं। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, आपकी तो महिमा अनंत है। अरे भक्ति देवी तो जहां भी हो भगवान वहीं तोड़े चले आते हैं। नारद जी ने भक्ति की बहुत बड़ी महिमा गाई और नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता न करें, मैं आपके दुख को दूर करूंगा।
आपके पुत्रों को जागृत करूंगा, जगाऊंगा इनको। और जब भक्ति देवी की महिमा को नारद जी ने गाया तो भक्ति देवी ने भी नारद जी से प्रार्थना की और भक्ति देवी ने भी नारद जी की महिमा को गाया। हे नारद जी, आपकी जय हो, जय हो। देखो, जहां पर महापुरुष पहुंच जाए, महापुरुषों के दर्शन हो जाए, महापुरुषों की कृपा हो जाए, सोच लेना जीवन का उद्धार होने वाला है। परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति भक्ति जीवन में आ जाए, यही तो महापुरुषों की कृपा है। भक्ति देवी ने भी नारद जी की महिमा को गाया। जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकल्यः ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोऽस्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी जय हो। आपका एक वचन ध्रुव जी ने अपने जीवन में धारण किया। आपका एक वचन मां के गर्भ में प्रहलाद ने धारण किया और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। आप जिस जिसको मिले हैं उस पर भगवान की अनंत कृपा भी है। आपकी जय हो। मेरा भी दुख दूर हो। जब भक्ति देवी ने नारद जी की महिमा को गाया तो नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों का दुख दूर करूंगा। और नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम रे ज्ञान वैराग्य है। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो। और गीता पाठे मुहुर्मुहुः, उपनिषदों के मंत्र सुनाए, वेदों के मंत्र सुनाए, महाभारत की कथा सुनाई, तब भी उनके अंदर चेतना नहीं आ रही थी। लेकिन गीता पाठ जब किया, गीता के मंत्र जब उनके कान में बार बार सुनाए तो थोड़ी चेतना आए, फिर आंखें बंद हो जाएं, फिर गिर जाएं। तो नारद जी सनत कुमार आदि ऋषियों को कहते, महाराज, जब बार बार मेरे यत्न करने पर भी उनके अंदर जागृति नहीं आई तो मैं चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, आप भक्ति का दुख दूर करना चाहते हैं, ज्ञान और वैराग्य को अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो आप सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए। मैंने पूछा कि सत्कर्म क्या होगा, तो आकाशवाणी ने कहा कि आपको संत बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतना कहकर के आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। अब मैं सोचने लगा कि वो सत्कर्म क्या होगा और वो संत कहाँ मुझे मिलेंगे जिस सत्कर्म के बारे में मुझे बताएंगे। मैं महाराज अनेक संतों के आश्रमों में गया, तीर्थों में गया, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि सत्कर्म क्या होगा। कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र देवर्षि नारद जी जब नहीं जानता तो सत्कर्म क्या होगा, तो हम क्या बता पाए। तो महाराज, मैं इस भावना को लेकर के यहाँ पर आया कि जब तक भक्ति का दुख दूर नहीं कर लेता, ज्ञान और वैराग्य की जागृति जब तक नहीं हो जाती, मैं यहाँ बद्रिकाश्रम में रह करके तपस्या करने की मन में सोच करके आया। लेकिन महाराज, अब मुझे आपके दर्शन हो गए, आप मुझे मिल गए, अब कृपा करके आप ही बताइए मुझे सत्कर्म क्या है, जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो, जिसके करने से भक्ति का दुख दूर हो। सनत कुमार आदि ऋषि मुस्कुराए कहने लगे, नारद जी, आप अपने सब चिंताओं को छोड़ दीजिए। अगर आप भक्ति का दुख दूर करना चाहते हैं
ज्ञान और वैराग्य की जागृति चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ उनको सुनाइए। श्रीमद् भागवत की सप्ताह, श्रीमद् भागवत की कथा उनको श्रवण कराइए। जब श्रीमद् भागवत की बात आई तो नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसा इस भागवत में क्या है, क्योंकि मैंने भागवत अपने पिता से अध्ययन की है, सुनी है चतुश्लोकी भागवत, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो वेदों से परे हो। वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत में है, और मैंने उनके कान में वेद मंत्र सुनाए, उपनिषदों के मंत्र सुनाए, तब भी उनको जागृति नहीं आई। तब यहाँ श्रीमद् भागवत के बारे में सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा कि नारद जी, वेद एक वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष है, उपनिषदों की शाखाएं हैं, और श्रीमद् भागवत उस वृक्ष पर लगा हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और ये फल कोई साधारण फल नहीं है, पका हुआ फल है। और इस फल को ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव जी ने इसका रस चखा हुआ है। सुख मुखादमृत दर्वेशयुतम पिबतम भागवतम रसवालयम मुहुरहो रसिका विभावका। ये श्रीमद् भागवत का जो फल है, वेदों का पका हुआ फल, और ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी ने इसके रस का स्वागत किया हुआ है, उसका मुख लगा हुआ है। अब ये फल केवल फल ही नहीं है, अमृत बन गया। और जब ये कथा अमृत आप उनको श्रवण कराएंगे, उनको पिलाएंगे, तो उनका दुख दूर होगा। तब नारद जी ने निवेदन किया, महाराज जब ये कृपा आप ही कर दीजिए, आप ही इस कथा को सुनाइए, और इस कथा को सुनने के लिए स्थान कौन सा उपयुक्त होगा, कौन सा स्थान पवित्र होगा। तब सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी से कहा, नारद जी इस कथा को सुनने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है हरिद्वार, माँ गंगा के पावन तट पर। आनंद मानंद नामक तटे गंगा द्वार समीपे, जहां बैठ करके ध्यान देना, जहां बैठ करके आनंद मिले, जहां बैठ करके संतोष मिले, जहां बैठ करके शांति मिले, वो स्थान पर। हम जैसे अपने घर से चल करके यहाँ महाराज जी के पास आते हैं, यहाँ बैठ करके क्या मिलता है? शांति मिलती है, संतोष मिलता है। इसलिए पाते हैं हमारे जीवन के जितने क्लेशों से हमें निवृत्ति मिलती है। यहाँ पर जब तक हम रहते हैं, हमारे मन में न काम, न क्रोध, न लोभ, किसी प्रकार का भी जो कलयुग का दोष प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पूज्य महाराज जी की यहाँ तपस्या का प्रभाव जो है, और संतों की तपस्या का प्रभाव तो इतना होता है, भागवत में वर्णन है, तीसरे स्कंद में वर्णन आएगा कि हिंसक जीव भी अपनी हिंसा भूल जाता है। शेर जैसा हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा भूल करके वहां पर शांति से बैठता है। तो ऐसे क्षेत्र में बैठ करके कथा सुनी जाए, जहां पर बैठे हैं विराजमान पवित्र स्थान, महापुरुषों का सानिध्य हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो, जहां बैठ करके हमारे मन को शांति मिले, संतोष मिले। और गंगा द्वार का मतलब हरिद्वार, हरिद्वार का तात्पर्य है कि जहां भगवान का द्वार हो। ये तो साक्षात परमात्मा का पवित्र स्थान है। ये द्वार ही नहीं, ये भगवान का धाम है। अब तो यहां परमात्मा के धाम में बैठे हैं। देव ऋषि नारद जी ने प्रार्थना की, सनत कुमार आदि ऋषि नारद जी को लेकर के हरिद्वार के पावन क्षेत्र में पहुंचे, और ऋषि मुनियों को पता चल गया नारद जी कथा करा रहे हैं, और इसके वक्ता सनत कुमार आदि ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि अपने शिष्यों के साथ, अपनी मंडली के साथ, अपने परिवार के साथ, शिष्य प्रशिष्य, अपने बच्चों के सहित हरिद्वार के पावन क्षेत्र में पहुंचे।
सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जैसे ही हरिद्वार के पावन क्षेत्र में पहुंचे, देवऋषि नारद जी ने गंगा के द्वार पर एक आसन, रेत का ही एक आसन बनाया। श्री सनत कुमार आदि ऋषि विराजमान हुए, सामने नारद जी बैठे, और जैसे सनत कुमार आदि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करना प्रारंभ किया, वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। वाचन प्रारंभ हुआ, कथा प्रारंभ हुई थी कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां पहुंच गई। और नारद जी ने देखा, भक्ति देवी को देख करके आश्चर्य में पड़ गए, और भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, महाराज अब हमारा स्थान कहाँ पर बैठे? तो नारद जी ने कहा, देवी जितने भक्त बैठे हैं सामने, इन सब के हृदय में अपने दोनों पुत्रों को लेकर के विराजमान हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। और भक्ति देवी कथा सुनने वाले भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा हरिद्वार में चल रही है, भक्ति देवी वृंदावन में, दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में थे, जगाने पर जग नहीं रहे। और कथा का ऐसा प्रभाव कि जगे ही नहीं, दौड़े चले आए। तब नारद जी ने निवेदन किया सनत कुमार आदि ऋषियों के चरणों में, महाराज मैं जानना चाहता हूं इस कथा का प्रभाव कितना है? ये भक्तों का कल्याण करती है, परमात्मा के प्रति जो प्रेम रखते हैं उनका कल्याण हो, लेकिन किसी अभक्त का भी, किसी नास्तिक का भी इस कथा से कल्याण हो सकता है। तब सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा, नारद जी ये कथा तो ऐसी पवित्र कथा है, भक्ति ही नहीं अभक्त हो, और अभक्त भी जिसने जीवन में माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया हो, किसी भगवान के मंदिर में जाकर के सिर ने झुकाया हो, किसी महापुरुष के पास बैठ करके किसी ने अपने जीवन की जीने की शिक्षा न ली हो, भगवान के प्रति जरा सा भी प्रेम न हो, यहाँ तक कि जीवन में जिसने 6 प्रकार के पाप किए, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, संतों का अनादर करना, ब्राह्मणों का अनादर करना, माता पिता की आज्ञा का पालन न करना, ऐसा व्यक्ति पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन समाधि से बाहर तो आए, मन में शंका जागृत हो गई कि भगवान का रूप तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन सुंदर रूप के होने से क्या, अगर भगवान का स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो फिर भगवान इस रूप का क्या करे? रूप तो ऐसा जो भगवान मन करता है कि ऐसे रूप की पूजा करनी चाहिए, भगवान के दिव्य स्वरूप की आरती उतारनी चाहिए, भगवान के दिव्य स्वरूप की शरणागति लेनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे इस रूप के प्रभाव में आकर के भगवान की शरण में जाऊं तो उनका स्वभाव अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मेरी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। तो समाधि में चले गए सुखदेव जी, आंखें बंद कर समझ गए शिष्य कि स्वरूप भगवान का रूप तो अच्छा लगा सुखदेव जी को, हृदय में प्रकट हुआ स्वरूप, लेकिन स्वभाव के प्रति चिंतित है। तो भगवान का स्वभाव में बता दिया कैसा है। अहो बकीय मस्तक काल मूलम जिज्ञासा है। अरे वो बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी, अपने स्तनों पर हवा विष लगा करके, और भगवान का स्वभाव तो देखिए, भगवान ने उस पूतना को सदगति दे दी, सदगति धातुचुताम, जो गति मां यशोदा को बाद में दे रही थी वो गति पूतना को दे दी। किम वा दयालु शरण ब्रजेमः, ऐसे दयालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। सुखदेव जी को जब स्वभाव के प्रति मन में जो शंका थी वो दूर हुई, दौड़ पड़े, समाधि से उठे और सीधे दौड़ पड़े वेद व्यास जी के चरणों में जाकर के कहा, पिताजी ये भागवत मुझे प्रदान कर दीजिए।
और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को एक भागवत प्रदान की और सुखदेव जी ने इस कथा को सुनने के बाद ये कथा अब और भी रस में सूर्य कहते हैं ऋषियों, ये वही कथा है जिस कथा की रचना वेद व्यास जी ने की और सुखदेव जी ने इसको ग्रहण किया। जन्मादस्य यदम यादतरस्यार्थे विज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपूर्णकं सत्यम परम धीमहि। यहाँ वेद व्यास जी ने उस परम सत्य की, उस निर्गुण निराकार की वंदना की है जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निर्लेप है, उसकी वंदना और कहा वही परमात्मा, वही निर्गुण परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, वही अपने से उसने विराट रूप बनाया संसार का, इस संसार की रचना की और इस सारे संसार में स्वयं समा कण कण में परमात्मा, कण कण परमात्मामय है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सारा संसार ये उसी का विराट रूप है और ऐसा अद्भुत रूप है भगवान की माया, अपनी माया का आश्रय लेकर के और इस परमात्मा के विराट रूप में ब्रह्मादि कवि, जो आदि कवि ब्रह्मा जी, वो भी मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान जब मां देवकी के गर्भ में आते हैं कंस के कारागृह में, तो ब्रह्मादि देवता, सारे देवता, ब्रह्मा जी भी आकर के गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं, जानते हैं। लेकिन वही ब्रह्मा जब भगवान प्रकट होकर के अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, ब्रज में उन ग्वालों के साथ गऊ चरा रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं, फिर उनके साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, उस समय ब्रह्मा जी आकर के भगवान को देखना चाहते तो देखते क्या है कि भगवान एक दूसरे के मुख से लगा हुआ भोजन खा रहे हैं, एक दूसरे का झूठा भोजन खा रहे हैं। तो वही ब्रह्मा जो गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने आए थे, आज ब्रह्मा जी मोहित हो गए, भूल गए और मन ही मन सोचने लगे भगवान कैसे हो सकते, ये तो एक दूसरे का झूठा खाने वाले परमात्मा कैसे हो सकते हैं। और परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए, सका चुरा लिए। वही बात यहाँ पर कहे मोहित आदि कवि, मोहित आदि कवि ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसी भगवान की अद्भुत लीला। यत्र त्रिसर्गो मृषः, और भगवान के इस माया में, संसार में भगवान के जो त्रिगुणात्मक माया है, तीन प्रकार की रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण, ये माया का ऐसा आभास होता है जहां जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता वो होता नहीं। और जो परमात्मा एक है संसार में, और फिर भी हमें उस सूर्य की भांति सब जगह अलग अलग दिखाई देता है। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपूर्वकं सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य की वंदना करते हैं जो परमात्मा सब जगह है, सबमय है, सब परमात्मामय है, उस परम सत्य की वंदना करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। आगे सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रवृत्तम अनुपेतम वेद कृत्यम वे पायनो विरकात्र आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनिदुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। सूत जी सुखदेव जी का वर्णन करके ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों भगवान की लीला अनंत है। यहाँ शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए।
महाराज, हमारा पहला प्रश्न आपसे यह है कि परमात्मा ने संसार को बनाया, मनुष्यों को बनाया, तो मानव का धर्म क्या है? ये हमारे जीवन से संबंधित प्रश्न। मनुष्य का धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न यह कि इस मानव का कल्याण कैसे हो? स वै पुरुषो धर्मो श्रेयः, इसके कल्याण का साधन क्या है? कल्याण कैसे हो? तीसरा प्रश्न महाराज हम जानना चाहते हैं कि परमात्मा विभिन्न अवतारों में आए, अनेक लीलाएं की, तो भगवान के कितने अवतार हैं और कौन कौन से अवतार में कौन कौन सी लीलाएं? एक प्रश्न हमारा ये है कि हमने सुना है कि बलराम जी मां देवकी के पुत्र बन करके आए, फिर वो रोहिणी के पुत्र बने, तो क्या वही बलराम जी हैं जो पहले देवकी के पुत्र बने फिर रोहिणी के पुत्र बने? और महाराज हमारा अंतिम प्रश्न है कि भगवान का वचन है कि मैं युग युग में अवतार लेकर के आता हूं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आता हूं। तो महाराज भगवान जब धर्म की रक्षा करके द्वापर युग के अंत में धर्म की रक्षा करके महाभारत युद्ध के माध्यम से धर्म की रक्षा की, अधर्मियों का विनाश किया, तो भगवान जब परम धाम को गए तो धर्म कहाँ गया? धर्म कह शरण स्वाम काष्ठामधुनोपेतम धर्म कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कहाँ गया? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान की माया अपरंपार है, इसकी लीला का कोई पार पा नहीं सकता, भगवान के गुणों को कोई गा नहीं सकता, अनंत है। आपने प्रश्न किया मनुष्य का, मानव का धर्म क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब यह पहला प्रश्न ये उठता है, संसार में हम आए हैं, मानव का शरीर मिला है, शरीर तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन क्या हम मानव बन गए? वही बात क्या बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य शरीर मात्र से हमारे अंदर मानवता आ गई हो। यहां कहते कि मानवता तब आती, मानव के अंदर, मानव का जो धर्म है, जो दूसरों के लिए जीता है, केवल अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो लगा रहे, अपने ही परिवार के पालन पोषण में जो लगा रहे, वो वास्तविक रूप से कहा मनुष्य है ही नहीं। मानव तो वो है जो अपने परिवार की रक्षा भी करे, लेकिन केवल अपने ही परिवार के नहीं, जो दूसरों के लिए भी जिए। वास्तविक रूप से वही मनुष्य, वही मानव जो दूसरों के लिए जीता है, वही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी जी मानस में, रामचरितमानस में कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। जो दूसरे का भला करता है उससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, और जो दूसरे को पीड़ा देता है उससे बढ़ करके कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। और यही बात वेद व्यासी कहते हैं 18 पुराणों में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वये परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बढ़ करके कोई पुण्य नहीं, और दूसरे को पीड़ा देने से बढ़ करके कोई पाप नहीं। तो मनुष्य मात्र का धर्म है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है, दूसरों के भले के लिए जीता है।
केवल अपना ही उदर पूर्ति करे, अपने ही परिवार का पालन पोषण करे, ऐसा नहीं। ये तो सब व्यवहार पशुओं में, मनुष्यों में, पक्षियों में सब बराबर है। केवल अपना पेट भरना, अपने बच्चों का लालन पालन करना, ये तो पशु और पक्षियों में बराबर है। लेकिन मानवता के अंदर विशेषता ये जो दूसरों के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है, वही तो मानवता है। और इसके कल्याण का साधन, एकमात्र साधन है परमात्मा की अहेतु की भक्ति। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धर्म सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः। जब परमात्मा की भक्ति में, और वो भक्ति भी कैसी अहेतु की भक्ति। देखो मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं। संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ बताई है। पहली तो मनुष्यत्व, मानवता। दुर्लभम त्रयेदेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रयः। ध्यान देना, मनुष्यत्व, मानवता। मानव शरीर तो हमें मिल गया, लेकिन क्या हमारे अंदर मानवता आ गई? दूसरों को परोपकार करने की भावना जब तक नहीं आए, केवल अपने अंदर की पूर्ति करते रहना, मानवता नहीं। और ये सभी को नहीं मिलती। मानवता भी उसी के अंदर आती है जिस पर परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है। देवानुग्रह हेतुकम, अहेतु की कृपा परमात्मा की जिस पर होती है। ध्यान देना, आप यहाँ जितने बैठे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। साधारण कृपा नहीं, अहेतु की कृपा है। दूसरा, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की चाह, मुक्ति की इच्छा। कितने प्राणी हैं संसार में जो चाहते हैं कि हमें बहुत जी लिया, हमने बहुत धन कमा लिया, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, केवल परमात्मा से प्रार्थना है कि हम भक्ति करते रहे। ध्यान देना, एक तो व्यक्ति मुक्ति की चाह रखता, दुखों में पीड़ित है, फिर कहता भगवान से अब तो उठा ले मुझे, वो इच्छा नहीं, वो चाहे भक्ति करते हुए मोक्ष की चाह, प्रभु मेरा बार बार जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। इस संसार में बार बार जो आना है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इन चक्रों से मैं छूट जाऊं, यानी मोक्ष की चाह, मुमुक्ष। ये मोक्ष की चाह भी भगवान के बिना कृपा के मिलती है, अहित कृपा। और तीसरी है महापुरुष संश्रय, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य। बाबा श्रवणदास जी जैसे महापुरुष, पूज्य स्वामी दयानंद दास जी जैसे महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुष संश्रय, जो हमें उस मुक्ति के मार्ग पर ले जा सके, उस मार्ग को बता सके। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य भी भगवान की अहेतु की कृपा के बिना नहीं मिलता। अगर आप लोग ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं तो समझना ये भगवान की हम पर अहेतु की कृपा है। दुर्लभम त्रयेदेव देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की अहेतु की जब कृपा होती है तब ये 3 चीजें मिलती हैं। महापुरुषों का सानिध्य जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जा सके, मुक्ति का मार्ग बता सके, जो हमारे अंदर मानवता ला सके, हमें बता सके कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो हमें महापुरुष बता सके। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, और इस मानव के कल्याण का साधन एकमात्र भक्ति है। अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए
भगवान के प्रति समर्पित होते हुए निरंतर भगवान का भजन करते रहे, भगवान प्रति भगवान का नाम जपते रहे, संसार का काम भी करते रहे और भगवान का नाम भी जपते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज से क्या कराते थे? राम राम जपना, क्या कहते थे? बोलो आगे, राम राम जपना। बोलो जय श्री कृष्ण। राम राम जपना घराना काम, यानी अपना काम भी करते रहो, भगवान का नाम भी जपते रहो। यही तो भक्ति महापुरुष में यही तो बताते हैं कि अपने काम करते हुए भी भगवान का सुमरण न भूलो, भगवान के नाम को जपते रहो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो आज की कथा को हम यही विश्राम देंगे और कल से पुनः 8 बजे से 11 बजे तक का समय पूज्य स्वामी जी ने आदेश दिया है। तो मेरी माताओं से, भक्तों से, सभी से निवेदन है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो कल से हम पुनः 8 बजे से कथा का प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। आए पूज्य महाराज जी के चरणों में एक भजन, उसके बाद आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान वर्कुलादेव पीर महाराज की जय। उसी खुद भगवान पीड़ा भोड़ी बाड़ा, उसी खुद भगवान पीड़ा भोड़ी बाड़ा। तूने मानिया दामान पीड़ा भोड़ी बाड़ा, उसी खुद भगवान पीड़ा भोड़ी बाड़ा। ओ गुण गाउंदाए जहान पीड़ा भोड़ी बाड़ा, गुण गाउंदाए जहान पीड़ा भोड़ी बाड़ा। तेरे चरणा च रह के इको मंग मंग दे, हीरा अपने रंगा विच सानू रंग दे। ओ तेरे चरणा च बह के इको मंग मंग दे, हीरा अपने रंगा विच सानू रंग दे। तूने माणिया दा मान पीरा भोली वालिया, उसी खुद भगवान पीरा भोली वालिया। तूने कौंदा है जहान पीरा भोली वालिया। तेरे उत्ते पीरा देवता भी आउंदे ने, तेरे दर उत्ते पीरा देवता भी आउंदे ने, तेरे दर उत्ते पीरा देवते भी आउंदे ने। तेरे चरणां च बह के फुल बख्शाउंदे ने, उत्तों फुल बरसान पीरा भोली वालिया। ओ गुण गाउंदा है जहान पीरा भोली वालिया। तारे उत्ते पीरा चल के आ गया, तेरे तारे उत्ते पीरा तेरा चले आ गया। मुँह मंगिया मुरादा तेरे दरों पा गया,
जेड़ा तेरे दर चल पीरा ओह मंगिया मुरादा तेरे दरों पा गया ओह मंगिया मुरादा तेरे दरों पा गया जाए कल्याण पीरा बोड़ी मारिया तुसी खुद भगवान पीरा बोड़ी मारिया तेरे नाम विच पीरा जेड़ा हो गया दीवाना तेरे नाम विच पीरा ओनू कूड़ दा जमाना ओनू कूड़ दा पसारा सारा लगदा जमाना तेरे नाम विच पीरा जेड़ा हो गया दीवाना ओनू कूड़ दा पसारा सारा लगदा जमाना सारे जयकारे लगाउण पीरा बोड़ी मारिया तुसी खुद भगवान पीरा बोड़ी मारिया ओ गुण गाउंदा ए जहान पीरा बोड़ी मारिया तुसी खुद भगवान पीरा बोड़ी मारिया भजे खुदारे पीर महाराज की सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे। पूज्य स्वामी जी से निवेदन है। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हाँ पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग ग्रंथ गोल बिगड़ी को बनाने वाला सन्मार्ग दिखाने वाला सन्मार्ग दिखाने वाला
सागर बोल जग जंग गोल बिगड़ी को बनाने वाला सन्मार्ग दिखाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से है तारती हरि ओम जगनेन जग्यामाया जगता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागं महिमानः शचन्द्रदत्र पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय व्रसय्य सायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शर्वणो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॐ वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्याकजात करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानाश्वत्थपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्त्वं ग्रह मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि बोले सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान